हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे फौजी भाइयों, सिविल पेंशनरों, डिफेंस पेंशनरों, सभी आप लोगों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। अभी 8वां वेतन आयोग के ऊपर एक नई अपडेट जो आई है, उसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। कृपया आप शुरू से लेकर लास्ट तक आप वीडियो देखिएगा, ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और प्रेस आइकन पर बटन दबाइएगा, तो आपको जो नई जो नोटिफिकेशन है आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो दोस्तों, अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ। 8 पे कमीशन में कई भत्ते बंद होंगे, पेंशन में ज़्यादा बढ़ोतरी। फिर दोबारा रिपीट करने जा रहा हूँ। 8 पे कमीशन में कई भत्ते, कई अलाउंस बंद हो जाएंगे और पेंशन में ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। अभी मैं आपको बता रहा हूँ 7वां वेतन आयोग के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। इसके बाद 8वें वेतन आयोग के बारे में बताऊँगा। 7वां वेतन आयोग में भी भत्तों पर कैंची चली थी। 196 तरह के भत्ते थे टोटल 8वां वेतन आयोग में। इसमें कई भत्ते एक दूसरे से मिलते जुलते थे, एक दूसरे से मिलता जुलता था। कई भत्ते को इसका इस्तेमाल बहुत कम होता था। इसका जो इस्तेमाल है बहुत ही कम होता था। इसको देखते हुए 7वें वेतन आयोग में 52 भत्ते को 52 भत्ते को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था, समाप्त कर दिया था और 36 भत्ते को एक दूसरे के साथ मर्ज कर दिया था। 8वां वेतन आयोग में भी भत्तों की संख्या में कम की जा सकती है। 8वां वेतन आयोग में भी भत्तों की संख्या कम सकती है और कई भत्तों पर कैंची चल सकती है। नई सैलरी सिस्टम की ओर से साफ़ सुथरा बनाया जा सकता है। जो नया सैलरी सिस्टम होगा उसमें साफ़ सुथरा बनाया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होगा पेंशन की गणना। पेंशन की गणना में 2 चीज़ों जैसे बेसिक पे और डीए के आधार पर होती है। इसलिए अगर छोटे-छोटे भत्तों को हटाकर उसका बेसिक पे में और डीए में जोड़ दिया जाता है, तो कर्मचारियों को रिटायरमेंट होने के समय पेंशन भोगियों को इसका फ़ायदा लंबी अवधि तक मिलता है। सरकार अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन गुप्त सूत्रों की रिपोर्ट्स के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बार कुछ बदलाव हो सकते हैं। कुछ भत्तों को हटा दिया जा सकता है, कुछ भत्तों को मर्ज कर दिया जा सकता है। 7वां वेतन आयोग में सरकार ने करीब 200 से ज़्यादा छोटे-छोटे भत्तों को ख़त्म कर दिया गया था। उसकी जगह बड़ी कैटेगरी के आने वाले कुछ अहम भत्तों को जोड़ दिया था। इसका मकसद पे सिस्टम के आसान और ट्रांसपेरेंट बनाना है। पे सिस्टम को आसान और ट्रांसपेरेंट जो होता है उसका आसान हो जाएगा, ताकि कर्मचारियों को मिलने वाले भत्तों को गिनती कम हो सके, ताकि जो कर्मचारी है उसको भत्तों को गिनती में कम संख्या में कम हो जाएगी और भ्रम की स्थिति ना रहे। इसलिए जो भत्ते हैं उसको क्या है कि हटा दिया जाएगा। 8वां वेतन आयोग में भी यही रास्ता अपनाया जा सकता है। 8वां 8 पे कमीशन में भी यही रास्ता अपनाया जा सकता है। अगर खबर की माने तो इस बार ट्रैवल अलाउंस, स्पेशल ड्यूटी अलाउंस और कुछ लोकल अलाउंस पर कैंची चल सकती है। कुछ भत्तों को हटाया जैसे ट्रैवल अलाउंस, स्पेशल ड्यूटी जो अलाउंस मिलता है उसको भत्तों को हटाया जाएगा। इस पर अभी तक सरकार की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुआ है। अभी सबकी निगाहें सरकार की ओर से की जाने वाली TOR पर टिकी हुई है। अभी जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं और पेंशन भोगी हैं, सबकी निगाहें हैं कि सरकार कब TOR का अधिसूचना जारी करेगा, कब कमेटी गठित की जाएगी, कब पेंशन कब चेयरमैन का सिलेक्शन किया जाएगा। यह TOR आने के बाद यह साफ हो जाएगा कि आयोग की दायरा क्या होगा। जब TOR अधिसूचना जारी हो जाएगा तो इसको हो जाएगा कर्मचारियों को वेतन, भत्तों और पेंशन में किस तरह से बदलाव किए जाएंगे। TOR का आएगा, उसमें क्या क्या होगा उस पर काम होगा और उसमें ये हो जाएगा मालूम कि कितना भत्ता शामिल करेगा, पेंशन का किस तरह का बदलाव होगा। इसके अलावा DA, पेंशन और अन्य फ़ायदों में भी आयोग की सिफारिश में शामिल किया जा सकते हैं। इसके अलावा DA है, पेंशन है, जो अन्य फ़ायदा है उसको भी आयोग की सिफारिश में शामिल कर सकता है।
तो दोस्तों, अभी आपको इससे पहले प्रीवियस वीडियो में बता ही दिए थे कि दीपावली से पहले गिफ्ट मिलेगा, गिफ्ट दिया जाएगा, TOR का अधिसूचना जारी की जाएगी, कमेटी गठित के पैनल का गठन किया जाएगा, चेयरमैन का सिलेक्शन किया जाएगा बिहार चुनाव से पहले। और अभी करंट न्यूज़ है कि अभी NCJSM के महासचिव गोपाल मिश्रा, DOPT के सचिव, कैबिनेट सचिव के पास पत्र लिखा है कि यदि इस पर सरकार एक्शन नहीं लेती है तो एक 19 सितंबर को सांकेतिक हड़ताल किया जाएगा। एक लेटर जारी भी किया है FIRF के महासचिव गोपाल मिश्रा ने कि 19 सितंबर को अपने कर्मचारी अपने सांकेतिक हड़ताल किया जाएगा। यदि सरकार इस पर नहीं मानती है तो फिर इस पर विचार करके आगे का प्लान किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी। कैसा लगा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि सरकार डिले क्यों कर रही है, क्या कारण है। जय हिंद, जय भारत, गुड मॉर्निंग।